मांगे सीबीआई सीबीआई सीबीआई। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ। न्याय करो। सत्र को चलने ही नहीं देना चाहते। कोई न कोई ऐसा व्यवधान, कोई न कोई ऐसा काम करके कि सत्र जल्दी खत्म हो जाए ताकि जन सरोकारों के मुद्दे न उठे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में लगातार रोजगार का सौदा हो रहा है। अभी चारों सेट एक जैसे बनकर आ जाते हैं, तो कभी पटवारी का पेपर लीक हो जाता है, तो सारी चीजें उनके सामने है। उसके बाद भी वो कहीं जो है कि इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। सीबीआई की मांग कोई कांग्रेस की व्यक्तिगत मांग नहीं है। जो भर्ती घोटालों में सीबीआई की मांग है वो उत्तराखंड की जनता की मांग है, वो उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की मांग है, वो उत्तराखंड के आवाम की मांग है। पूरा आवाम एक होकर ये कह रहा है कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, युवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार क्यों डर रही है? क्योंकि घोटालों में सहभागी है वो। आज अगर नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं तो नकल विरोधी कानून में अभी तक एक मुकदमा लिखा गया उत्तरकाशी के हमारे युवा पर, जिसने ये कहा कि पेपर में 2 सील टूटी हुई थी, तीसरी एक्स्ट्रा सील लगी हुई थी। तो जिससे प्रतीत होता है कि पेपर को रास्ते में खोला गया है और जो है कि कहीं न कहीं पेपर लीक होने की संभावना है। उस बच्चे पर मुकदमा लिख दिया गया। पटवारी परीक्षा लीक हो गई, किसी पे नकल विरोधी कानून के तहत कोई मुकदमा नहीं हुआ। चारों सेट जेई की परीक्षा में एक जैसे आ गए, किसी पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो कैसी सरकार है ये युवाओं की आवाज को दबाने के लिए ऐसा कानून ला रही है? आवाम की आवाज को युवाओं के लिए क्या है ये? देखिए, जैसे रोजगार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चाहे पटवारी पेपर लीक हो, उसके बाद सरकार आनन फानन में जो पुलिस का रिजल्ट निकाल देती है। और रिजल्ट में अगर आप देखेंगे कि पुलिस का रिजल्ट निकला हुआ, उसके पीछे लिखा गया है कि किसी को भी हम आरटीआई में तब जवाब देंगे, कट ऑफ तब देंगे जब सब सिलेक्शन हो जाएगा। 1500 के सापेक्ष 2300 लोगों का निकाला जाता है। और उसी के बाद जेई की परीक्षा होती है, उसमें चारों सेट एक जैसे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। लेकिन सरकार कहीं संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। युवाओं की मेहनत का सौदा करने में लगी हुई है सरकार। साफ साफ स्पष्ट ये दिखाई दे रहा। आयोग और सरकार मिलकर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम कर रही है। इसीलिए सरकार पूरे बेरोजगार युवाओं की आवाज़, पूरे आवाम की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है और सीबीआई से बच रही है, क्योंकि वो खुद उसमें लिप्त है। देखिए, बजट आता है, युवाओं के लिए क्या है, उसमें महिलाओं के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, शिक्षा के लिए क्या है, प्रवृत्ति क्षेत्रों के लिए क्या है, उसको पढ़कर उसके बाद उसमें बता पाएंगे। ठीक है।